वजह से मुझे निकाला गया, ये बहुत गलत किया गया मेरे साथ। इसमें प्रिंसिपल का यही कहना है कि आप जो भी धर्म से रिलेट करते हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, लेकिन कैंपस में आने के बाद आप मेरा रिलीजन फॉलो करिए। आप पहले ही बोल देते कि नोज रिंग तुम निकाल दो। जी, बहन का ही कहना है कि प्रिंसिपल ऐसा बोली कि आप नोज रिंग नहीं पहन के आ सकते हो। शिक्षा के जो मंदिर है उसमें जाति और धर्म और ये सब नहीं होना चाहिए। मैं हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आपको बता दें कि हम लोग की मौजूदगी अभी उसलाइन स्कूल में है, जहाँ एक स्टूडेंट को बोला गया है कि आपको पढ़ने का हक नहीं है। क्या कुछ मामला है, ये हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। क्यों बोला गया है आपको पढ़ने का हक नहीं है, क्या कुछ हुआ था? नोज रिंग की वजह से मुझे निकाला गया। बोला गया मुझे कि मैं नोज रिंग पहनी हूँ, मुझे खोलने के लिए कहा गया। मैं बोली कि मेरी मेडिकल कंडीशन है, उसके बाद भी मुझे बोली कि मैं निकल जाऊँ। मुझे कोई पेपर नहीं मिला, फिर भी मुझे निकाला गया। जब आपको नोज रिंग के लिए बोला गया तो आपने ये नहीं कहा कि ये सिर्फ मेरे लिए ही है कि बाकी कोई स्टूडेंट के लिए भी है? ये चीज के लिए मैम से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि तुम बदतमीजी कर रही हो मुझसे, और मुझे बहुत ज्यादा सुनाई। क्यों मैं पूछी कि मेरे क्लास में सारी लड़कियां पहनी, आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रही है? उसके लिए भी बोली कि मैं बदतमीजी कर रही हूँ, और उसका कोई जवाब नहीं दिया गया मुझे। और भी कुछ आपको बोला गया? आपके धर्म के ऊपर में कुछ सवाल उठाया गया? हाँ, मेरे लिए बोला गया कि मैं हिंदू हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं बिहार से आई हूँ, और मुझे यहाँ पढ़ने का कोई हक नहीं है। यहाँ का जो रिचुअल है वो फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए मैं मना नहीं की, क्योंकि मैं जानती हूँ कि रूल फॉलो करना पड़ता है, तो मैं सारे रूल फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नोज रिंग की वजह से मुझे निकाला गया, ये बहुत गलत किया गया मेरे साथ। बाकी इस कॉलेज को स्कूल से निकाल दिया गया? हाँ बिल्कुल, मुझे निकाल दिया गया है। कोई पेपर नहीं है मेरे पास, ना ही कुछ प्रूफ है, और ऐसे ही मुझे निकाला गया है। जी, देखिए हमारे साथ उनकी माता जी भी मौजूद है यहाँ पे। आइए हम उनकी बात करते हैं। आपकी बेटी को कहा जा रहा है कि अगर आप कान का नहीं खोल रही है, उस पर क्या कहना चाहिए? हम 10 दिन के समय मांगे, बोली कि नहीं, जो हम समय नहीं देंगे 10 दिन के, सो कि नहीं तुम खोलो, अभी खोलो तभी घुसने देंगे, नहीं घुसने देंगे। हम लोग बहुत गिड़गिड़ाए, छोटा बाबू को लेके आए थाना पर भरे, फिर भी बोली कि नहीं देंगे घुसने के लिए, तुम खोल के ही आओ। एकदम खुद प्रिंसिपल बोली। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए, बहुत गिड़गिड़ाए, हमारा भी बेइज्जती बहुत सारा किए, फिर भी हम बर्दाश्त किए। मगर बोली क्या बोलिए प्रिंसिपल? बोले क्या आप पढ़ाने लायक नहीं है स्कूल में, क्या हमारे में जो हम पढ़ाने लायक नहीं है, क्या पैसा नहीं दे कि हम क्या नहीं किए जो हम पढ़ाने लायक नहीं? लग रहा है कि छोटी सी बात के लिए निकाल दिया गया। हाँ, एकदम ये छोटी सी बात है ना, एक नोज पिन के कारण हमारी बेटी के अगर निकाल दिया जाता है तो ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत है। हाँ, इसका देखिए यहाँ पर जो छात्र है उनके पिताजी भी मौजूद है। सर, क्या लगता है कि एक छोटा सा बात के लिए स्कूल से निकाल, कब एडमिशन ली थी आपकी बेटी यहाँ? ये 12 तारीख को ली थी। 12 तारीख को ली थी और 16 से इसका क्लास चालू था। तो आई थी, उसके बीच में जो है थोड़ा सा मेडिकल प्रॉब्लम हो गया था, तो हम इसको ले जाके पारस हॉस्पिटल में दिखलाए, सब कुछ किए हैं। अब उसके बाद ये कहे कि नहीं तो पेरेंट्स का बुला के लाओ, तो पेरेंट्स हम लोग आए तो बोल रही है क्या कि ये नाक में जो पहनी हुई है इसको अभी तुरंत खोलवा। तो ये हमारी बच्ची बोली कि नहीं सर मैडम, तो हमको समझ दीजिएगा। तो हम भी बोले कि मैडम सर इसका मेडिकल इशू है, अगर इसको निकाल दिया। क्या जो रूल डायरी में वो लिखा हुआ है कि अगर स्टूडेंट कोई नोज रिंग पहन के आती है तो उसे नहीं रखा जाएगा स्कूल में? नोज रिंग का उसमें शब्द ही नहीं है, उसमें केवल आभूषण की बात है। आभूषण में तो मैंने बहुत तरह का आभूषण होता है, एक्चुअल नोज रिंग का बात नहीं है, उसमें लिखा ही हुआ नहीं है। आप पहले ही बोल देते कि नोज रिंग तुम निकाल दो। अब 4 दिन 6 दिन क्लास करने के बाद एक बैग बोल रही है कि इसको कर दो, ना नोटिस दी है ना कुछ किया। ऐसी मतलब नोज रिंग के लिए हटाने के लिए बोला गया तो मेडिकल इशू का बात सामने आया, तो मेडिकल इशू है इन्हें। हाँ। तो उसके लिए कुछ चेतावनी भी नहीं दिया, डायरेक्ट जो है स्कूल से निकाल दिया गया। जी, क्योंकि ऐसी लड़की को यहाँ पढ़ने लायक नहीं है, इसको लेके जाइए, हम नहीं पढ़ा सकते हैं। हम लोग को भी बेइज्जती, गार्जियन को भी बेइज्जती। तो अब हम चाहते हैं कि ये स्कूल का जो नियम है, ये सब नियम है, जाति धर्म और ये सब सिर्फ शिक्षा के जो मंदिर है उसमें जाति और धर्म और ये सब नहीं होना चाहिए। और यहाँ देख रहे हैं कि ये जाति धर्म और ये सब का ही इशू किया जा रहा है।
अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम ललित मोहन शर्मा है, मैं जूही सिंह का गार्जियन हूँ। कि जूही सिंह के समर्थन में एबीवीपी भी आज जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं। दीदी, एक सिर्फ सिंपल सी नोज रिंग के वजह से जो है उन्हें रस्टिकेट कर दिया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ एक नोज रिंग का मैटर नहीं है। नोज रिंग के साथ साथ प्रिंसिपल का ये कहना है कि आप अपना कैरेक्टर देखिए, आप कैरेक्टर से आप पढ़ने लायक छात्र नहीं लगते हैं। उनका बार बार इस तरह से चारित्र पे भी बार बार प्रिंसिपल के द्वारा उंगली उठाया जा रहा है, तो ये कहाँ तक एग्जिस्ट करता है? इस प्रिंसिपल उर्सुलाइन कॉन्वेंट का जो कैंपस है, इसमें प्रिंसिपल का यही कहना है कि आप जो भी धर्म से रिलेट करते हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, लेकिन कैंपस में आने के बाद आप मेरा रिलीजन फॉलो करिए। तो ये भी कहीं सही नहीं, ये भी ये उनकी प्रिंसिपल बोली है जी, बहन का ही कहना है कि प्रिंसिपल ऐसा बोली कि आप नोज रिंग नहीं पहन के आ सकते हो, आप यहाँ मेरा रिलीजन फॉलो क्या ये नोज रिंग वाला? क्योंकि हर स्कूल, हर कॉलेज में एक डायरी होता है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लिखा जाता है कि आप ये नहीं पहन सकती, आप ये नहीं कर सकती। क्या ये रिस्ट्रिक्शंस डायरी में लिखी हुई थी? ये लिखित तो कहीं नहीं है। आप अगर उर्सुलाइन कॉन्वेंट की बहनों को अगर आप ये चेक करेंगे तो यहाँ से वहां तक जितनी बहनें, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 100%, 20 से 30% के नोज पे आपको नोज पिन दिख जाएगा। लेकिन आप जब ये एडमिशन ली थी उस टाइम आपको बोलना चाहिए था कि आप नोज रिंग नहीं पहन के आ सकते हैं, उसमें आपको लिखित मेंशन करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी आप मतलब हिंदू धर्म के ऊपर बार बार से इस कॉलेज के प्रति जो प्रतिघात किया जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हमारी मांग यही है कि बहन को जो रेस्ट्रिकेट किया गया है, उनको जो टीसी देने की भी बात चल रही है, तो उसको प्रिंसिपल वापस ले और बहन को यहाँ पढ़ने का इजाजत दिया जाए। और उसके बाद भी, पढ़ने के बाद भी ऐसा नहीं हो कि उसको बाद में दिक्कत करे या उसे फेल कर दिया जाए या कुछ उस प्रकार का समस्या ना हो। तो हमारा यही मांग है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, सिंपल से ही मांग। परिचय बता। दिशादित्य, केंद्रीय कार्य समिति सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो देख रहे हैं कि जूही के समर्थन में एबीवीपी आज उर्सुलाइन स्कूल में घेराव कर रहा है। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला सिर्फ एक नोज पिन को लेकर के है। जो लड़कियां नाक छिदवाती है उनके लिए है कि अगर वो स्कूल परिसर में ये पहनकर आ रही हैं तो उन्हें स्कूल में नहीं रखा जाएगा, उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये ऐसा प्रिंसिपल कह रही है कि अगर आप स्कूल के कैंपस में हो, कॉलेज के कैंपस में हो, तो हमारी रूल, हमारी ही चीजों को जो है फॉलो करना पड़ेगा। आपने सुना कि लोगों का क्या कुछ कहना है। हम आपको इसी खबर में आगे अपडेट देते रहेंगे क्या कुछ हुआ है। तब तक के लिए बने रहिए लाइव लगातार के साथ और मैं हूँ रिया किस्पोट्टा। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।